हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस साइड 13.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 45। क्या कह रहा है कि फिगर 13.105 शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेलवे टनल। रेलवे टनल का ये क्रॉस सेक्शन को शो कर रहा है। द रेडियस ओए ऑफ द सर्कुलर पार्ट इज 2 मीटर। ये ओए जो है रेडियस है सर्कुलर पार्ट का जो दिया हुआ है 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एंगल ए ओ बी 90 है, एंगल ए ओ बी 90 है। क्या कह रहा है, फर्स्ट में कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टनल, फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यानी कि इसका पूरे का, ठीक है ना जी, और फिर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इस पूरे का एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए हमें पहले हाइट निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से यही ना हाइट होगा। चलिए इधर देते हैं ई और इधर देते हैं डी, इस पे परपेंडिकुलर ये दिखा देते हैं। हम लोग ले लेते हैं कि लेट इन ट्रायंगल, क्या नाम है, ए ओ बी, हमने ओ डी परपेंडिकुलर ए बी खींचा है इस तरह से, है ना जी। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है ना जी। ए ओ बी में आइए, तो इस ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो होगा ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ओ बी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना जी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू में 4 प्लस का 4, यानी कि आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू में रूट अंडर 8 मीटर, यानी 2√2 मीटर हो जाएगा। तो ए बी टोटल हुआ। तो अब देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर जब खींचेंगे तो इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं, यानी कि ए डी जो होगा हाफ हो जाएगा ए बी का, यानी हो जाएगा 2√2 मीटर और बाई में 2 कट जाएगा, यहाँ से √2 मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। तो अगर ओ डी निकालना होगा तो इसमें रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर और माइनस में ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हमने ए डी निकाला है ना जी, ये √2 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर 2 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4 माइनस का 2, ये √2 आ जाएगा, √2 मीटर ओडी आ गया। तो अब यहाँ पे हमें हाइट ऑफ टनल निकालना है, द हाइट ऑफ द टनल। तो टनल का हाइट क्या हो जाएगा, तो ओडी में आप ओई को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये 2 होगा, यहाँ से ये रेडियस ही है ना जी, यानी कि √2 प्लस का 2 मीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस √2 मीटर, समझ गए। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है सेकंड नंबर में। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले तो ये एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ बी कितना दिया है, 90 डिग्री है ना। तो अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी चाहिए तो क्या करना होगा, 360 डिग्री में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 270 डिग्री हो जाएगा, और इसे हम लोग थीटा सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये 270 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर, आर फॉर 2 सेंटीमीटर 2 मीटर है ना जी, और प्लस का ये ए बी, यानी आ जाएगा 270 डिग्री बाई में 180 डिग्री, पाई को पाई ही रखने देते हैं, आर के जगह पे 2 मीटर इक्वल, और प्लस में ए बी का वैल्यू 2√2 मीटर। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में 90 से, और 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3 पाई और प्लस का 2√2 मीटर लेंथ, क्या आ जाएगा, पेरीमीटर या लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड में एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो एरिया निकालने के लिए आपका हो जाएगा थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर, ये वाला का एरिया, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो थीटा के जगह पे आपका हो जाएगा 270 डिग्री और बाई में नीचे है 360 डिग्री, इंटू में पाई की जगह पाई, आर की जगह पर 2 इंटू में 2 मीटर स्क्वायर, और प्लस इसका 1/2 ओ ए, और इंटू में आपका ओ बी हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 4, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका क्या, 3 पाई मीटर स्क्वायर, और प्लस में 1/2 इंटू में 2 मीटर स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 3 पाई में प्लस में 2
मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 में। फिगर 13.106 shows a kite in which BCD is in the shape of quadrant, BCD shape of quadrant है of a circle of radius 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर इसका रेडियस का, ये 42 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, ये भी 42 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर भी 42 हो जाएगा। ABCD is a square and triangle CEF is an isosceles right isosceles triangle. Isosceles right triangle whose equal side is 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा ये राइट है, यानी कि यहाँ 90 होगा और इसका ये इक्वल साइड, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। इस सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल BCD इक्वल टू में 90 डिग्री होगा, है ना, और एंगल BCD 90 है एंड एंगल ECF भी 90 होगा। 90 होगा ना जी, ये स्क्वायर का एंगल है तो 90 है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90। ऐसे भी कह रहा है कि ये राइट भी है और आइसोसेलेस भी है, ये भी कह रहा है आपके क्वेश्चन। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट का रेडियस यहाँ पर 42 सेंटीमीटर है, और यहां पर अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन की, तो हम लोग कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। चलिए देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF 1/2, बेस हो जाएगा आपका CF और हाइट हो जाएगा आपका CE। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं 1/4 पाई के जगह पे हम लोग 22/7 रख देते हैं और R का वैल्यू है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 1/2 6 इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 6 टाइम्स में, इसे आप 3 और यहाँ पे लिख दो 2, इस 2 से इसको 11 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 33 और 33 में मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, तो 33 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 से तो आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे काट देते हैं 3 में, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आप 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1404 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा सैडेड रीजन का। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इन फिगर 13.107 ABCD इज द ट्रेपेजियम ऑफ एरिया 24.5। इस ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है और यह कह रहा है कि AD जो है ना पैरेलल है BC के, एंगल DAB इक्वल टू में 90 डिग्री, एंगल DAB ये 90 है। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, AD इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू AD यानी कि यहाँ से यहाँ ये 10 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू में है यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर। इफ ABE इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, AEB ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन यूजिंग टेक पाई की जगह 22/7। अच्छा ये आपका यहाँ पर क्वाड्रेंट दिया है, तो पहले इसका क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे हमें इस AB का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एरिया दिया है ना, एरिया ऑफ ट्रापीजियम का एरिया दिया हुआ है, आपका कितना दिया है 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड BC प्लस का DA है ना जी, या AD भी लिख सकते हैं, BC प्लस का AD और इनटू में आपका दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, यही ना होता है जी। चलिए 1/2 BC आपका कितना है, BC आपका है 4 और AD है आपका 10 इनटू में AB इक्वल टू में 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करें, 2 ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 यहाँ पे 14 लिख देते हैं, 14 सेंटीमीटर और इनटू में AB इक्वल टू में 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे हम लोग काट देंगे 7 टाइम्स में, 7 जाएगा उधर डिवाइड में, तो 24.5 में डिवाइड कर देंगे कितना से जी 7 से। चलिए तो यहाँ पे AB इक्वल टू में ये जाएगा डिवाइड में, तो 24.5/7 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 आ जाएगा, AB आ गया। तो ये एज ए रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है सैडेड रीजन का, अब लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रापीजियम
ABCD माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इसका नाम देते हैं ABE। चलिए अब देखिए, ये इसका ट्रापीजियम का एरिया जो है आपका 24.5 सेंटीमीटर इसका ऑलरेडी है, इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 1/4 इंटू में 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लोग काट सकते हैं 0.5 टाइम्स में, इसे 2 और यहाँ पे 11, फिर 2 से इसको काट देते हैं 0.25। तो यहाँ देखिए 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 3.5 इंटू में 0.25 और फिर इंटू में आपका 11 है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 24.5 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9.625, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सैडन रीजन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। इन फिगर 13.108 ABCD इज अ ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू DC। AB इक्वल टू में है 18 सेंटीमीटर, AB 18 सेंटीमीटर है, DC इक्वल टू में है 32 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द AB एंड DC इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी यहाँ के यहाँ से बीच का डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर कितना 14 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दिया है यहाँ पर एक्चुअल में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। द सर्कुलर एज ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर विथ ABCD कैन बी ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हर एक का यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है रेडियस, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों मिलके 180 होंगे और ये दोनों मिलके 180 है, तो ये मिलके टोटल 360 हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल द सर्कुलर पार्ट्स combined together to form a circle with radius, इसी में लिख देते हैं with radius 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है ना जी। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन, इसका यहाँ पे कुछ नाम दे दे, क्या यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए ई देते हैं, यहाँ पे एफ देते हैं, आगे यूज होगा। एरिया ऑफ सैडेड रीजन जो होगा, सैडेड रीजन वो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD माइनस में एरिया ऑफ अ सर्कल, क्योंकि ये सभी मिलके एक सर्कल बनेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों मिलके 180, ये दोनों मिलके 360 एंगल बन जा रहा है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियन 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस का DC और इनटू में भी डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि EF माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी। तो 1/2 18 प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ये 32 दिया था ना, 32 दिया DC दिया है आपका, DC 14 है, नहीं DC 32 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 14 है। चलिए, तो यहाँ पर 32 और इंटू में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7, 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम लोग काट देते हैं 7 टाइम्स में, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, 50 सेंटीमीटर 50 इंटू में 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर 22 इंटू में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर सैडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड अ टीन मेटालिक पीस is in the shape of from a tin metallic piece is in the shape of a trapezium ABCD, है ना, मेटालिक सीट है, फिर मेटालिक सीट है ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel to DC या CD and angle BCD equal to 90 डिग्री। ये देखिए ये 90 डिग्री दिया है, एंगल BCE इक्वल टू में 90 डिग्री, BCD कह दिया है, वो एक ही बात हुआ ना, BCD या BCE। चलिए, ए क्या कह रहा है कि क्वार्टर सर्कल
बी ई एफ सी इज रिमूव्ड। अच्छा, एक क्वाड्रेंट यहां से रिमूव कर दिया जा रहा है। गिवन ए बी इक्वल टू में यहां पर दिया हुआ है ए बी इक्वल टू में 3.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू में 3.5 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू में 2 सेंटीमीटर। अच्छा, डी 2 है तो ये भी 3.5 हो जाएगा यहां से यहां तक, ये रेडियस है ना होगा जी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग मेटेलिक शीट। तो यहां देखिए इन ट्रापीजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी इक्वल टू में 3.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू में 3.5 सेंटीमीटर और डीसी जो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस में 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट के लिए रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ द मेटल सीट क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से क्वाड्रेंट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी सी डी माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या नाम है बी सी ई एफ, इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस का डी सी और इंटू में हाइट बी सी माइनस क्वाड्रेंट के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए देखिए 1/2 ए बी है 3.5, डी सी है आपका 5.5 और बी सी है आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में माइनस में 1/4 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 3.5 इंटू में 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 1/2 इंटू में देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, है ना जी, और इंटू में 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में इसे हम लोग काट देते हैं 2 और इसे 11, ठीक है ना। इससे हम लोग काट देते हैं ये 0.5, 2 से इसको काट देते हैं 0.5 को 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का क्या है जी, यहाँ 11 इंटू में 0.25 इंटू में 3.5, तो क्या आ जाएगा इंटू करने पे इन सब में इंटू करने में आपका आ जाएगा यहाँ पर 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए अब इसको इससे काट सकते हैं 4.5 आ जाएगा और 4.5 में अगर हम लोग इंटू कर दें 3.5 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटू करने पे आ जाएगा 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस में 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना 9.625, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इन फिगर 13.110 एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है ए बी एंड सी एज आर द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क देख लीजिए यहाँ पे एक्चुअल में ये आपका क्या है सेक्टर है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, हम लोग यहाँ दिया है कि आपके पास कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों इक्वल होंगे और तीनों 60 डिग्री होंगे। सपोज कर लेते हैं इसे थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेडियस अगर बात करेंगे हर एक सर्कुलर आर्क की, तो यहाँ लिख लेते हैं रेडियस ऑफ ईच सेक्टर आर से कितना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और माइनस में 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर और इसका 3 इंटू में थीटा बाई में 360
पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे पाई की जगह क्या रहा है कि 3.142 और √3 का वैल्यू 1.732। 1.732 बाई में 4 और इंटू में साइड कितना है जी, साइड आपका 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू में यहाँ पर 60 डिग्री और बाई में 360 डिग्री, इंटू में पाई की जगह क्या रहा है 3.142 इंटू में आपका आर का वैल्यू है 4 इंटू में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1.732 बाई में 4 और इंटू में 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा 16 टाइम्स में, है ना जी, और माइनस यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में और 2 से ये 2 टाइम्स में। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.142 इंटू में आपका 2 और इंटू में आपका 4, यही ना है जी, यही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25.136 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.732 में मल्टीप्लाई कर लो आप कितना से जी, 16 से ना जी, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25.136 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कहाँ से 27.712 में से सब्ट्रैक्ट कर देना हमें कितना 25.136, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 15 मीटर एंड 16 मीटर एंड 17 मीटर। Sides of triangular field are 15 meter, 16 meter and 17 meter. With the three corner of the field, cows, buffalo and horse are tightly separately with rope of the length 7 meter each are grazing in the field. Find the area of the field which cannot be grazed by them three animals. अच्छा, इन 3 एनिमल से ग्रेज ना हो पाने वाले जो रीजन बचेगा उसका एरिया निकालना। देखिए क्या करें, ए बी सी ट्रायंगल है हमारे पास। अच्छा, एक का साइड दिया है 15 मीटर, एक का दिया है 16 मीटर और एक का दिया है यहाँ पे 17 मीटर। हर एक कॉर्नर पे 7 सेंटीमीटर लेंथ वाला रस्सी लेकर, रोप लेकर एक ए वाले कॉर्नर में मान लीजिए काऊ को बांध दिया गया, तो वो इतना ही सेक्शन चढ़ पाएगी, है ना जी, इतना ही दूर का रीजन चढ़ पाएगी, है ना जी। चलिए यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं इसको, सॉरी कर्व बना देते हैं, थोड़ा सा लगे कि ये सेक्टर है, इस तरह का इतना एरिया ग्रेज कर पाएगी, है ना जी, सॉरी इतना एरिया ही ग्रेज कर पाएगी, है ना जी। फिर उसके बाद इसको अगर ये भी 7 सेंटीमीटर करा ना जी, 7 सेंटीमीटर, ये भी, तो ये भी इतना ही एरिया ग्रेज कर पाएगा जो आपका दूसरा बफेलो है, और फिर तीसरा हॉर्स जो है वो भी इतना ही एरिया ग्रेज कर पाएगा, है ना जी। चलिए, तो जो बच जा रहा है इसमें, जो बच जा रहा है कैन नॉट बी ग्रेज बाय द एनिमल, ये वाला रीजन का एरिया हमें क्या होगा, ये बीच में जो रीजन बच जा रहा है इसका एरिया क्या होगा, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि we know that angle A plus angle B plus C, angle B plus angle C है ना 180 होगा ना इन ट्रायंगल ABC, तीनों एंगल का सम 180 होगा। देन we say all the sectors formed सेमी सर्कल, ये तीनों मिलकर सेमी सर्कल फॉर्म, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 हो रहा है तो सेमी सर्कल फॉर्म करेंगे। तो सेमी सर्कल विथ रेडियस फॉर्म ए सेमी सर्कल विथ रेडियस कितना 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर रेडियस वाला ये सेमी सर्कल तीनों मिलकर फॉर्म करेंगे। अच्छा, अब इन ट्रायंगल चलते हैं ABC, पहले अब ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उस एरिया में से उसको सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रायंगल ABC के लिए, यहाँ पर A इक्वल टू में ले लेते हैं 16 मीटर, B इक्वल टू में ले लेते हैं 17
मीटर एंड सी इक्वल टू ले लेते हैं 15 मीटर। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, हेरोन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, सेमी पेरीमीटर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बाई में 2, यानी कि 16 प्लस का 15 प्लस का 16 प्लस का 17 और प्लस का 15 मीटर बाई 2, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड करने पे, देखिए 16 प्लस का 17 प्लस का यहाँ पर 15 है, तो ऐड करने पे आ जाएगा 48 और 48 का हाफ कर देंगे 24 मीटर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी कर देंगे। चलिए अब इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, रूट अंडर एस का वैल्यू है यहाँ पर 24 माइनस ए का वैल्यू है 16, 24 माइनस बी का वैल्यू है यहाँ पर 17 और 24 माइनस सी का वैल्यू है 15 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, रूट अंडर 24 इंटू में यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना जी, 8 सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 है ना जी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो यहाँ से अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, इस 24 को 3 इंटू में 8 इंटू में 8 कर सकते हैं और इंटू में 7 इंटू में 9 को 3 इंटू में 3 मीटर स्क्वायर, पेयर बन जाएगा इसका, तो 8 3 जा 24 और रूट अंडर 21 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट, अनग्रेज्ड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और तीनों मिलके क्या बना था, एक सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलिए तो अब इसके बाद देखिए, तो ये आ गया है 24 रूट 21 मीटर स्क्वायर और सेमी सर्कल का यहाँ पर 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग रेडियस 7 ना यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, 24 रूट 21 मीटर स्क्वायर माइनस में 1/2 पाई की जगह 22/7 और आर है 7 मीटर स्क्वायर। चलिए देखिए 7 से 7 इसको काट देंगे 11 टाइम्स में, तो आ जाएगा यहाँ पर 24 रूट 21 माइनस में 77 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।